जब मेरा भाई यहाँ से गया तो सब कुछ नॉर्मल था, तो फिर ऐसा क्या हुआ? तुम सब कुछ बताओ मुझे। मुझे इस बारे में कैसे पता हो सकता है? याबूस, ऐसा मत करो। भाई उस पागल औरत के पास गया था ना? अपने भाई से जाके पूछो, तुम्हारा जासूस नहीं हूँ मैं। लेकिन तुम मेरे दोस्त हो ना? क्या वाकई में? लेकिन पहले तो तुमने कुछ और कहा था। तुमने कहा था कि हम एक जैसे नहीं हो सकते। आप लोगों का मयार हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था याबूस। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि तुमने यही कहा था। देखो, इस बारे में 3 लोग ही जानते थे, तुम, दिलबर और वो पागल औरत। याबूस, इधर मेरी तरफ देखो। प्लीज मुझे सब सच बता दो। तुमने तो मेरे भाई को कुछ नहीं बताया ना? तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम हमें तकलीफ पहुंचा सकते हो? मरियम, मुझे बस एक बात कहनी है तुमसे, और बेहतर होगा तुम इस बात को पूरी जिंदगी याद रखना। तुमने मुझसे हिसाब लेने का हक खो दिया है, और ये हक तुमने उसी दिन खो दिया था जब तुमने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी मरियम, और तब सब खत्म हो गया। उसी वक्त तुमने मुझे भी खो दिया था। अब तुम मेरी दोस्त नहीं। जो कुछ हो रहा है उससे होने दो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। फ्लाइट डिले हो गई है, क्या हुआ है? पूछे ना उनसे। देखो, घर पहुंचकर मामा फोन कर लेंगी। क्यों? आप उनकी बहन नहीं है, आप क्यों नहीं पूछ लेती? बाबा को जरूरी काम आ गया था बेटा, इसीलिए वेकेशंस पोस्टपोन कर रहे हैं हम दोनों अभी होटल जाएंगे, उसके बाद बाबा से फोन पर बात करेंगे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है अम्मी। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? जरा बताएं मुझे। आपको बताना होगा ऐसा कौन सा काम है जो हमसे ज्यादा अहम है। चले पूछते हैं उनसे। आपसे ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बाबा आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो फिर वो हमें लेकर क्यों नहीं जा रहे? हमारे पास तो किसी वेकेशन की कोई फोटोज नहीं है। है ना, फोटोज बहुत ज्यादा हैं। हाँ जानती हूँ ज्यादा है, और उनमें सब मौजूद है। मैं, आप, दादा दादी, यहाँ तक कि उसमें जान भी मौजूद है। लेकिन बाबा की कोई फोटो नहीं उनमें। हमारे पास तो बहुत पैसे, हम तो जा भी सकते हैं। आखिर मेरी ही वेकेशन में ऐसा क्यों होता है अम्मी? ऐसा क्या काम है जो हम नहीं जा रहे? बताएं, बाबा अपने वादों को पूरा क्यों नहीं करते हैं? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम बेटा। क्या ये उस औरत की वजह से है? दामला, आपके बाबा अपना वादा नहीं तोड़ते, ठीक है ना? वो वेकेशन पर लेकर जाएंगे, मगर सही वक्त पे। वो उस औरत की वजह से नहीं जा रहे ना? चले, अब मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ दें, उठा लूंगी मैं इसे। मेरी बेटी आ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना, और तुम भी मेरी जान ख्याल रखना अपना। दादी, हाँ? बाबा से कह दीजिएगा कि मैं उनके साथ वेकेशंस पे अब कभी भी नहीं जाऊंगी। मेरी बच्ची। अच्छा भाभी, क्या हम आपकी गाड़ी में नहीं जा सकते? मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है मरियम। बेहतर होता कि हम आपकी गाड़ी में जाते यहाँ से। देखा जाए तो हमें ये गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गाड़ी भाई की है, और ये मुलाजिम भी उसी का है। आमिर साहब ने मुझे आपका ख्याल रखने को कहा है। मरियम साहिबा, प्लीज आ जाएं। चलो चलते हैं मरियम, ये बस आखिरी मर्तबा है। सही कहा, ये आखिरी बारी है। अच्छा ठीक है, आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। अब यहाँ एक तूफान आने वाला है। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। 1 मिनट रुक जाए। 1 मिनट, क्या मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? दिलबर, भाई तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, तुम भी भूल जाओ।
ठीक है? लेकिन आप लोगों के बगैर मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। मगर हम चाहते हैं कि यहीं रहो तुम, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। मगर बैरन आपा, दामला के लिए। जब दामला यहाँ आएगी तो उसका कोई ख्याल रखने वाला होना चाहिए। ठीक है। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? गाड़ी की धूल आंखों में आ गई। कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। आंसू साफ कर लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। भाई ये कुछ और भी तो हो सकता है। तुम कैसे यकीन कर सकते हो? तुम्हारे लिए ये कबूल करना मुश्किल होगा सीको, लेकिन बदकिस्मती से परी सच कह रही थी। समझ नहीं आता। अगर सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि बैरिन कभी भी ये कर सकती है। हाँ, तो फिर अब क्या सोचा है तुमने? देखो बात सुनो मेरी, कोई जल्दबाजी मत करना। और डॉक्टर ने भी मना किया है जल्दबाजी करने से। तुम्हें पुरसुकून होकर सोचना है। थोड़ा वक्त निकालो और तन्हाई में बैठो और सोच विचार करो। और ऐसा मत कर देना कि तुम परी से माफी मांगो और पहले जैसे बन जाओ। मैंने शादी की पेशकश कर दी है उसे। क्या मतलब? पेशकश से क्या मतलब हो सकता है? शादी की पेशकश का मत कह देना। देखो तुम इस चक्कर में दोबारा से नहीं पड़ सकते। वो तलाक लेगी या नहीं लेगी और न जाने कितने $1 मिलियन का मुआवजा मांगेगी। और हो सकता है कि इस बार कंपनी भी मांग ले। लेकिन देखो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसे तलाक नहीं दोगे। इसे यकीनी बनाओ सीको। मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। नहीं भाई नहीं, मुझे इस सब में नहीं डालो। मैं पहले ही बहुत भुगत चुका हूं। यानी मुझे दामला और परी के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं उन्हें ठीक करना है, वरना ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। आमीन। सीको, क्या मसला है तुम्हारा? क्या तुम चाहते हो कि मर जाऊं मैं? घुट घुट के मर जाऊं, सांस न ले पाऊं? ये चाहते हो क्या? मैं चाहता हूं तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो और सही फैसला करो भाई। और तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे इस रवैये से पहले सब कुछ कैसा था। तुम्हारी बीमारी से पहले सब कुछ कैसा चल रहा था। मरीम कैसी थी, बैरन कैसी थी, क्या उन्होंने ये सब पहले किया? और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो पहले ऐसी कभी नहीं थी। उन्होंने पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। खैर मैं कॉफी बना कर आता हूं। भाई जाहिर है मैं तुम्हें नसीहत देने के लिए नहीं बैठा। हर शख्स जिंदगी में कोई ना कोई गलती करता है और मैंने भी की है। बिना सोचे समझे निकल आया। यहाँ तक कि अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा मैंने। लेकिन अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है और अपने बेटे की भी फिक्र हो रही है। मैं तो किसी भी हाल में रहकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा, वो कैसे रहेगा? अगर पहले ये ख्याल होता तो शायद मैं। छोड़ो सलीम, वो बहुत अच्छे मूड में है। क्या क्या मतलब? मैं समझा नहीं। यानी उसे शॉपिंग करते हुए देखा, बहुत खुश थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई मसला ही ना हो। यही मतलब था मेरा। अच्छा, शॉपिंग। हाँ तो कोई मसला नहीं, वो है ही ऐसी। उसे गुस्सा आता है या बुरा लगता है तो वो शॉपिंग के लिए चली जाती है। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हमेशा से ऐसी है। जब आपने उसके बारे में कहा तो मैं डर गया था कि कैसी बात कर रहे हैं आप भाई। इस मौजू को बंद कर दो सलीम। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम कहोगे वैसे ही होगा। सलीम, मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। मुझे परी और दामला के दरमियान में चीजें ठीक करने की जरूरत है। दामला तुम्हें पसंद करती है, अगर तुम बात करोगे तो शायद वो मान जाए। प्लीज। नहीं भाई, मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं।
अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो आप जानते हैं कि आहू सब कुछ खत्म कर देगी। तुम तो आहू को वैसे ही छोड़ने का फैसला कर चुके हो। क्या हुआ, कुछ ही दिनों में इरादा बदल दिया? उसने जो किया भूल गए? नहीं, मैं भूला नहीं, सब याद है मुझे। लेकिन वो बीवी है मेरी 20 साल से, कोई गैर नहीं। और वैसे भी बैरन से मेरा रिश्ता तो है ना, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। माफ करना, मैं तुम्हें मना तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मेरा मुश्किल। नहीं, मुझे जो लगा मैंने कह दिया। ये लो भाई अपनी कॉफी। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्या हो गया, पी के चले जाना, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। नहीं भाई, तुम लोगों की ना सुन के मेरा मूड खराब हो गया और मैं नहीं चाहता कि कोई बदमजगी हो जाए। आमिर, आखिर मसला क्या है, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? क्या तुम मेरी तरफ नहीं हो मेरे भाई? क्या अब तुम खिलाफ वर्जी करोगे मेरी? तुम आखिर इतने नाखुश कैसे हो सकते हो? क्योंकि आमिर, इस वक्त तुम्हारी किस्मत और खुशी के सितारे गर्दिश में हैं, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में गलत फैसला कर बैठो। और हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम ऐसे पहले कभी नहीं थे। हम कहां से आए हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो भाई। हमने सब साथ देखा है। हमें मुश्किलात से कभी डर नहीं लगा और ना ही कभी भागे उनसे। जो भी किया मिलकर किया है हमने। यहां तक मैं कोई गलती करता था तब भी तुम साथ देते थे। कभी हमें एक दूसरे से मसला नहीं हुआ। हमेशा एक ही संद पे खड़े होते थे, चाहे बात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। लेकिन आज तुमने अपनी संद बदल ली है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कैसी लग रही है? अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? हाँ, ऐसे ही समझ लो। तुम जल रही हो क्या मुझसे? अब मैं तुम्हें आमिर से नहीं मिलवाऊंगी। लेकिन मुझे तो उससे मिलना था। जब वो यहाँ होता है तो तुम मुझे नहीं देखती। मुझे याद है, ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है। क्या पता अब तुम्हें मेरी जरूरत ही ना हो। आखिरकार तुम हमेशा मुझे तब बुलाती थी जब वो यहाँ नहीं होता था। मुझे पहले ये बताओ जरा, तुमने उसे इतनी जल्दी माफ क्यों कर दिया? वो अपनी बीवी को हरगिज नहीं छोड़ेगा। बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ। तुम एक छोटी बच्ची हो, हद से आगे मत बढ़ो। मेरे चुप होने से सच नहीं बदलेगा। इसकी सजा मिलेगी। कल तक इसी कमरे में रहोगी, बाहर नहीं निकलोगी तुम। दरवाजा क्यों लॉक किया तुमने? पता नहीं, बस वैसे ही लॉक कर दिया। यानी हमारे अलावा कोई नहीं है इस घर में? मतलब आमिर भी नहीं आया क्या यहाँ? हाँ, वो तो कभी कभी आता है, लेकिन मरियम और बैरन वो तो आ सकती हैं। वैसे मैं तुम्हें ये दिखाना भूल गई। अरे मुबारक हो तुम्हें। मतलब तुम दोनों दोबारा एक साथ हो गए हो। हाँ, अभी कुछ कह नहीं सकते। तुम्हें क्या लगता है आमिर को सच्चाई किसने बताई होगी? जाहिर है वहाँ की सबसे मासूम लड़की ने। कौन है वो? दिलबर। हाँ, मेरी नई दोस्त। कम से कम मुझे उसे फोन करके शुक्रिया तो कहना चाहिए। बहुत भूख लग रही है। क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया। मुझे लगा था कि तुम खाना नहीं खाओगी। हद हो गई है क्या? अब हम भूखे रहेंगे। खैर, अब मैं जाकर पास्ता बना लेती हूँ, देखती हूँ कि कीमा है कि नहीं। उदास मत हो, देखना हम सब साथ में पेरिस जाएंगे। बाबा सबको ले जाएंगे। मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ जान। अरे, ये जगह कितनी खूबसूरत है ना। यहाँ तक कि एक जकूजी भी है यहाँ। अरे नहीं, हम तो अमीर होकर भी गरीबी की तरह जी रहे थे। मेरा मतलब पूरा मैंशन एक बूथ हवेली की तरह था। वही सालों पुराना फर्नीचर, वही सालों पुराने पर्दे, सब कुछ पुराने दौर का था वहाँ। मेरा मतलब है वो मेंशन एक भूत बंगले की तरह था, लेकिन ये जगह उससे काफी बेहतर है। मरियम, खुद को मत थकाओ तुम। अब उदास होने की और हिम्मत नहीं है मुझ में। ठीक है। अच्छा, तो वक्त हो गया ना बुफे का? मेरा मतलब खाना खाने चलते हैं। बुफे लग गया होगा ना? हाँ। अच्छा तो ठीक है, नीचे घूमने चलते हैं ना?
आप लोग तो इस जगह को अच्छी तरह देख चुके हो, क्या मुझे नहीं घुमाओगे? तुम बच्चों को वॉक पर ले जाओ, मैं जाकर आपा को देखती हूँ। जान, आपकी मामा कितनी देर से गायब हैं? उन्हें गए हुए काफी देर हो गई है, कह रही थी थोड़ी देर में आ जाएंगी। ये क्या बात है? हो सकता है होटल के स्पा में हो, फोन भी बंद जा रहा है। चाहे पूरा घर ही जल जाए, लेकिन आहू हमेशा अपनी मस्ती में ही रहेगी। मरियम, ऐसे नहीं कहते। फिर तुमने क्या कहा उससे? मैं क्या कहता, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया और फिर मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद मैसेजेस की बारिश शुरू हो गई। कहने लगी कि मुझे आपसे बहुत प्यार मिला, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, और फिर मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तुम भी तो कोई फरिश्ता नहीं थे। मैंने उससे पहले बता दिया था कि मैं किसी रिश्ते में कैद नहीं होना चाहता। अक्सर लोगों को तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती। ज्यादातर मर्द ऐसे ही सोचते हैं जैसे तुमने सोचा था। लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो लड़कियां सिर्फ तुम्हारे पैसे से मोहब्बत करेंगी। मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं करोगी। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम मेरा ख्याल रखोगी, है ना? तब कौन कहाँ होगा कुछ पता नहीं। तो भागो, फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पीछे। तुम सिर्फ भागने वालों का पीछा करते हो? तुमसे पहले करता था। मैं कैसे यकीन कर लूं तुम्हारी बात का? जब तुम ऐसे बात करते हो तो मुझे एक गाना याद आता है, पता नहीं तुमने सुना है या नहीं। कौन आया और कौन चला गया, वही? बिल्कुल नहीं, ये फजूल है। ठीक है, फिर क्या ये भी फजूल है? मेरी बहन, तुम यहीं इंतजार करो। अब समझ आया कि इतनी देर से आपका फोन क्यों ऑफ था। बहुत हो गया आपा, हद होती है हर चीज की। ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे? क्या मैं अपने दोस्त से बात भी नहीं कर सकती? ये वही हाई स्कूल वाला दोस्त है आपका? नहीं, ये वो नहीं है। हमारी मुलाकात इत्तेफाकन हुई है, ये भी यहीं रह रहा है। तो ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। तो आप इतनी जल्दी में मेरे पास क्यों आ गई? हाँ, डर लग रहा था कि मैं ना आ जाऊं कहीं। मुझे क्यों डर होगा तुमसे भला? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे तुम बगैर बताए क्यों चली आई? इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। क्या मतलब है इस बात का? कहीं वो फिर से भाग गया ना? उसी औरत के पास चला गया होगा, बोर हो गया होगा तुमसे। चुप हो जाए, उस आदमी के साथ जाकर मजे करें, वरना आप नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती हैं। जान को मैं देख लूंगी। मैं खाना खिला चुकी हूँ उसे। अगर खाने से ही जिम्मेदारी पूरी हो जाती तो आमिर इस दुनिया का बेस्ट बाप होता। क्या तुम दोनों की बहस हुई? और क्या हो सकता है? अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। कैसा गुस्सा? वो किसी बात पर गुस्सा है। उसका शौहर उसे छोड़कर चला गया, शायद फिर उसी औरत के पास। हो सकता है वो भी यहीं रहे। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो फिर? क्या मतलब? मतलब ये कि अपनी बहन के पास जाओ, जाकर उसे तसल्ली दो। अम्मी कहाँ है? क्या आपको नहीं मिली वो? आपकी अम्मी मसाज करा रही हैं, अभी जल्दी वापस आ जाएंगी। भाभी, क्या बात है? ये सब कुछ हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, पागल हो जाऊंगी मैं। होटल छोड़ दिया उन्हें? जी आमिर साहब। दामला कैसी थी? क्या सच बताऊं आपको? हाँ सच बताओ। उसने अपनी दादी से कहा कि मैं कभी भी अपने बाबा के साथ नहीं जाऊंगी।
आमिर साहब, एक बात कहूँ आपसे? अगर मैं आपकी जगह होता तो इस मामले को ज़्यादा दूर नहीं जाने देता। मेरे कहने का मतलब है कि अभी भी आपके पास वक्त है। औलाद को नहीं भूल सकते, उन्हें मना लीजिए। जिन्होंने ये हरकत की है वो तो बच्चे नहीं थे। हमें जाना कहाँ है, मेंशन या होटल? रुको, सोचने दो मुझे। परी के पास जा रहे हैं। जी ठीक है। मरियम, मैं सोने जा रही हूँ, तुम प्लीज बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, फिक्र मत करें। मुझे दामला जैसी प्यारी बेटी दी। तुम्हारा दिल साफ है, खूबसूरत हो, निहायत ईमानदार। क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं रही? आमिर, तुम ड्रंक हो। ये भी सही है। अहम फैसले नशे में नहीं होते, होश में लेने चाहिए। मैं खुद से लड़के सब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो। मुझे डिजर्व नहीं करते हो तुम। नहीं करते हो, नहीं करते मुझे डिजर्व। परी, आराम से खाओ, इतनी जल्दी किस बात की? बहुत मजेदार है। हेलो आमिर। हेलो, नीचे आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं नहीं आ सकती, मैं भी खा रही हूँ। मैंने तो सोचा था साथ में खाना खाएंगे। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी से खा लो। अभी पूरी प्लेट बाकी है। परी, ये क्या कर रही हो? क्या बदला ले रही हो मुझसे? तुम अच्छी तरह जानते हो, बदला लेने के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ और करना पड़ेगा। परी, काफी देर तक तुम्हें मुझे जोर से हक करना होगा। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ। दरअसल जब मैं नीचे आऊंगी तो तुम्हें बताऊंगी कि और क्या कुछ किया जा सकता है। चलो जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं जाकर तैयार होती हूँ। बगैर कुछ गड़बड़ किए वापस आना। जाने तो दो पहले। बेरन कहाँ है? सो रही है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि उसे बस थकावट है, उसके अलावा कुछ नहीं? बात सुनो मेरी, मुझसे ना उल्टी बात मत करना। उसकी हालत देखकर लगता है कि इस बार कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या आप अच्छा फील कर रही हैं अम्मी?
क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है उन्होंने आपकी गर्दन दबाई होगी तो सुकून मिला होगा। तुम क्या बात कर रहे हो? ये क्या दबाना? कैसा सुकून? क्या तुम्हारी आंटी ने कुछ कहा है? वो क्या कहेगी? ये मसाज का कह रहा है। क्या तुम नहीं गई थी? हाँ मैं गई थी, लेकिन मैंने पाँव की मालिश करवाई थी, इसलिए गर्दन दबाने वाली बात मैं समझ नहीं पाई। जान, चलो सोने चलते हैं। तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, गुड नाइट मरियम आपा। हाँ, गुड नाइट मेरी जान। अब बताओ, आमिर से लड़ाई हुई है? ठीक है, मैं उसे जाकर देखती हूँ। जाओ ताकि पता चले। बेरिन, मैं हूं। बेरिन, क्या तुम सो रही हो? बेरिन, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। ठीक है मेरी जान। मैं सोने से पहले तुम्हें देखना चाहती हूँ। दरवाजा खोलो। जाने दो यार। देखो, मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम काबिल नहीं हो उसके। किसके? सलीम के। क्या तुम नशे में हो? सालों तक उसने अपना मुंह नहीं खोला तुम्हारे सामने। तुम्हारी बदतमीजी, तुम्हारी बदसलूकी, तुम्हारी बदमिजाजी पर हैरान हुआ करती थी मैं। कितनी मोहब्बत करता था तुमसे, क्यों ख्याल नहीं किया उसका तुमने? समझ क्यों नहीं आया तुम्हें? तुम पागल हो क्या? बात सुनो मेरी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही क्योंकि तुम होश में नहीं हो। वापस लौट जाओ और अब मुझे नसीहत मत करना। एक बात बताऊं तुम्हें, अच्छे लोग आखिर में हमेशा जीत जाते हैं। सलीम भी एक दिन अपने लिए बहुत अच्छी औरत ढूंढ लेगा, एक ऐसी औरत जो उसकी इज्जत करेगी, वो उससे बहुत प्यार करेगी, और क्या होगा ये पता है तुम्हें? उसकी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। और पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? वहाँ बार में बैठकर दूसरे मर्दों की शक्लें देखोगी, उनके साथ सर जोड़कर हंसोगी, चाहे शक्ल जैसी भी हो उनकी। नजर होगी उनकी घड़ियों पर, उनकी महंगी महंगी घड़ियों पर नजर होगी तुम्हारी। मगर फिर भी वक्त नहीं गुजरेगा। फिर यूं होगा कि जब अपने कमरे में जाएंगी तो खुद से सवाल करेंगी, या अल्लाह मुझे बता कि मुझसे कैसे और कहाँ गलती हो गई। मैं तुम्हें बताऊं तुमने कहाँ गलती की? तुमने उस आदमी का कभी भी हौसला नहीं बढ़ाया, मगर उस आदमी का दिल इतना बड़ा था कि उसने फिर भी प्यार किया तुम जैसी बेरहम और संगदिल औरत को। गेट वेल सून। आपा, फिर तुम छत को देखकर सोचोगे क्या गलत किया मैंने, क्या कसूर था मैं।
चलो आ तो गई। इंतजार नहीं हो रहा था, खाने में काफी वक्त लग गया तुम्हें। सूखी लकड़ी बन गया मैं। लेकिन मैंने तो तुम्हें ज्यादा वेट नहीं करवाया। बताओ क्या करना है? पता नहीं, जैसा तुम चाहो। मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है, लेकिन तुम करोगे नहीं। क्यों, बताओ तो सही मुझे। मेरे लिए गाना गाना होगा। गाना गाना होगा? हाँ। ये किस मुश्किल में डाल रही हो? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, सबके सामने भीड़ में, और वो भी मेरी पसंद का गाना। कुछ और कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर रूम में चलते हैं फौरन। कितने बोरिंग हो तुम। क्योंकि गाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। तो फिर ये क्यों कहा था कि मेरे लिए सब कुछ करोगे? देखो याउस भी देख रहा है, क्या सोचेगा वो। मैं जा रही हूँ गाड़ी में। हेलो, कैसे हो याउस? मैं ठीक हूँ परी साहिबा, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, मैं भी ठीक हूँ। हम यहाँ के सबसे करीब बार में जाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। तुम कुछ पी क्यों नहीं रहे? इसकी जरूरत नहीं है। स्टेज पर जाने से डर लग रहा है क्या? मुझे नहीं पता। लाओ मैं नब्ज देखूं तुम्हारी। तुम बहुत डरे हुए हो। बात सुनिएगा, आप क्या एक और ला कर दे सकते हैं? बहुत शुक्रिया। अभी तो तुम नहीं पी रहे थे। हाँ। डरो नहीं, मुझे भरोसा है तुम पर, तुम कर लोगे। कह सकते हैं। बस मेरी एक फेवर कर दो, जो मुझे गाना आता है वही गाऊंगा, उसका जाकर बता दो। तुम जानते हो, तुमने वो सुना होगा, जब हम दोनों साथ थे तो हमने कई बार वो गाना सुना है। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? परी, शुक्रिया। जी वेलकम। एंजॉय करो। नशे में आकर उसके पास तो नहीं चले जाओगे? ये सब कब खत्म होगा? पता नहीं, शायद 40 से 45 साल लग जाएं। जाओ, तुम्हारी बारी है। मजबूर कर रही हो तुम मुझे, यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम पर। रुको रुको। हाँ। जब तुम स्टेज पर जाओ तो बुत बनकर खड़े मत रह जाना, गाने के साथ डांस भी करना। तुम करोगी साथ? मैं घर पर साथ करूंगी। Gidince anlıyorum, her şeyini özlüyorum. Senin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere vuruluyorum. Birdenbire hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Festival gibisin, katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli, çok gören var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatının tümü oldun.
Gecelerine gün gibi doğdum. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdum. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri üzülür çok. Hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir gün biri kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. सुबह सुबह तुम मुझे परेशान कर रही हो। देखो थोड़ी देर आराम कर लो, गुजारिश करता हूँ मैं तुमसे आयशा। क्या करूं बुलंद, घर में बोर हो गई हूँ। देखो इतना बड़ा घर है और बिल्कुल खाली पड़ा है। ये तो अच्छा है, हमारे सर का दर्द चला गया। पता नहीं अगर इंसान को आदत हो जाए तो खामोशी भी अजीब लगती है। मुझे अजीब नहीं लग रहा आयशा। क्योंकि ये इंसानों के साथ होता है। एक मिनट जरा इधर आना। आ जाओ, घोरो मत ऐसे, आ जाओ। क्या कह रही थी तुम भी? यहाँ कोई नहीं इस बात का फायदा उठा रही हो ना? हाँ, फिक्र ना करें, ज्यादा देर यहाँ नहीं रहूंगी। भाई से बात करके यहाँ से चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी वैसे? क्या उसी गंदगी में? आपके कहने का आखिर मतलब क्या है? हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हैं? क्या चाहते हैं? कह रहा हूँ जैसी माँ वैसी बेटी, उसके नक्शे कदम पर चल रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हूँ और मुझे इस पर फख्र है। अगर मैं दूसरों के रास्ते देखूं तो वो कितने खुरदरे हैं, वहाँ कितना अंधेरा है, गंदगी से भरा हुआ है, जो कभी भी साफ नहीं हो सकता। मुझे खुशी है कि मैं अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। तरबियत तो देखो जरा इसकी, कैसे बात करके गई है मुझसे। कितने फख्र से बता कर गई है कि अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हूँ। बदतमीज कहीं की। अगर इसकी माँ इतनी बुरी थी तो तुमने वक्त क्यों गुजारा उसके साथ? बस वो मेरी एक छोटी सी गलती थी। बात को बिला वजह मत बढ़ाओ आयशा, हद होती है। हसद तो मुझे भी उस औरत से हो रहा है, लेकिन उस वजह से नहीं जिससे तुम सोच रहे हो। वो तुम्हारे नाखून जैसी भी नहीं थी, नाखून जैसी। लेकिन फिर भी उसने वो मकाम हासिल किया जो मैं कभी ना कर पाई। वो कैसी थी इससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी बेटी को उस पर फख्र है। शायद मैं ये जुमला कभी ना सुन पाऊं। मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी मां नहीं बन सकी, बिल्कुल भी नहीं। तुम भी कितनी बड़ी ड्रामा कोई नो आयशा। कहाँ जा रही हो? इधर आओ आयशा, तुमसे कह रहा हूं यहाँ आओ। बात सुनो जरा। जी बोले। क्या तुम मुझे मेरी पोती के पास ले जा सकते हो? क्या होटल में? मुझे पता नहीं मालूम, लेकिन तुम जानते हो। मैं ले जाता, लेकिन क्या? हाँ क्या लेकिन? तुम फैमिली ड्राइवर हो ना? फैमिली का कोई भी मेंबर जाना चाहे तुम उसको लेकर जाओगे। नहीं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि मरियम जानती है या नहीं। तुम्हें क्या मरियम से? हाँ तुम्हें क्या? उसकी माँ हूं मैं, जा सकती हूँ। अपनी आंखें इस तरह गोल गोल मत घुमाओ, बाहर निकाल लूंगी दोनों आंखें। चलो गाड़ी में बैठो, जल्दी करो, चलो। सुनाई नहीं दे रहा क्या?